लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वासा को पेश की अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद, चोरकोट, ननकाना साहब, भक्कर, लालिया में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद भारत से तिजारत की बहाली चाहते हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। दुनिया की 24वीं मईशत को 47वीं से बनाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियों का मिलना अफसोसनाक है। किसी को इलेक्शन से मुतालिक शिकायत हैं तो ट्रिब्यूनल से रजू करे। अफगान हुकूमत के एक्शन न लेने पर पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की। नवाज शरीफ उम्रे पर जा रहे हैं, उसके बाद लंदन जाएंगे। राना सनाउल्लाह की बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, अलीमीन गंडापुर जब तक बानी पीटीआई और विफाक को जवाब देते रहेंगे ओहदे पर फायज रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ ज्यादती पीटीआई ने की, रिलीफ वो एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की सेनेट या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की खबरों की तरदीद। कहा, असेंबली की मुद्दत कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। एफबीआर ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इब्तिदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर से होगी। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इस्लामाबाद में छोटे मकानात की प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा इजाफा। 140 मुरब्बा गज वाले मकान का सालाना टैक्स 25,000 से 45,000 रुपये मुकर्रर। 200 मुरब्बा गज के मकान पर 37,000 से 40,000 रुपये अदा करना होंगे। 300 मुरब्बा गज के मकान पर 60,000 से 83,000 रुपये तक टैक्स आए। 400 मुरब्बा गज के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स 1,10,000 से 1,52,000 रुपये मुकर्रर। बड़े मकानात और फार्म हाउसेज पर बोझ नहीं डाला गया। कराची से खैबर तक कौम की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायती परेड इस्लामाबाद के शकरपड़ियाँ ग्राउंड में हुई। बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के दस्तों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16 और दीगर तैयारों ने सलामी पेश की। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। चीन और आज़रबाईजान के दस्तों की परेड में खुसूसी शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान मेहमान खुसूसी थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। पाक फौज के जवानों ने पेशेवराना महारत की धाक बिठा दी। 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप का मुजाहरा। रेंजर्स के दस्ते ने वेपन कंट्रोल का मुजाहरा किया। जवानों ने एक से ज्यादा फॉर्मेशन में राइफल को हवा में उछाल कर खूब दाद समेटी। परेड में जदीद सामान हर्ब की नुमाइश ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान में तैयार रॉकेट सिस्टम भी शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दों या किसी भी ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अनगिनत चैलेंजेस का सामना है। सियासी जमातें ज़ाती मफादात के एक तरफ रखकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मौशी बहाली और इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है इक़दामात से मौशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, अनथक मेहनत और मुसलसल सियासी जद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। करारदाद पाकिस्तान की तरह आज करारदाद तरक्की पाकिस्तानी वक्त के अशद ज़रूरत है। नौजवानों को काम और काम की करारदाद को अपनाना है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। वतन अजीज़ के लिए जानें कुर्बान करने वाले शुहदा को सलाम। कहा सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर किरदार अदा करें। ऐवान सदर में सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इलाकाई अमन सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से भी मिले, सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। शहज़ादा खालिद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। शहज़ादा खालिद दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना, आर्मी चीफ ने रुखसत किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, डॉक्टर शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। हफीज़ कुरैशी मरहूम को न्यूक्लियर साइंस, इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी को खेल, इफ्तिखार आरिफ को अदब में खिदमात पर निशान इम्तियाज दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम को हिलाल इम्तियाज दिया गया। नाइला कियानी को कोह पैमाई और फाखिर महमूद को अदाकारी के शोबे में खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली 76 शख्सियात में सिविल एजाज़ात तकसीम किए गए। अदाकार अदनान सिद्दीकी, माई ताई, शीमा किरमानी को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मुफ्ती मुनीब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आरिफ हबीब, साबिक IG कलीम इमाम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में 15 अफराद को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पंजाब में होने वाली तकरीब में अदाकारा जुगन कासिम, सज्जल अली समेत दीगर शख्सियात में सदारती अवार्ड तकसीम किए गए। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नगमा भी जारी किया गया। तहरीके पाकिस्तान से पाकिस्तान बनने तक के सफ़र की इंतहाई खूबसूरत अक्कासी। ग्वादर में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से परेड। आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, लेवीज, पुलिस और FC दस्तों की शिरकत। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की तवज्जो का खास मरकज़ रहा। गिलगित बल्तिस्तान में 23 मार्च की मुनासिबत से खुसूसी तकरीबात मुनक़्क़द की गईं। बाबे गिलगित के मकाम पर परचम कुशाई। पोस्ट कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम छा गया। इमारत यौम पाकिस्तान के मौके पर सब्ज और सफ़ेद रंग से जगमगा उठी। कौमी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, PCB हुक्काम से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया। मुल्क के लिए परफॉर्म करके खुशी होगी। ज़मीन से प्यार का आलमी दिन। दुनिया के 180 ममालिक में रात अतार मनाया गया। पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों की रोशनी को 1 घंटे के लिए गुल कर दिया गया। अर्थावर मनाने का मकसद कुर्रायस को माहौलियाती आलूदगी के असरात से बचाना है। और मौसम बहार आ गया। लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहार की मुनासिबत से फूलों की नुमाइश,
आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।